अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुख्तसर से वक्त में चंद कलमात आपके दोस्त को गुजार करूँगा। दीन का एक ऐसा आज मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी में आम हो चुका है और जो गुनाह के हिसाब से ज़िना से भी भारी है। तो मेरी मुराद ग़ीबत से है कि जब बंदा अपने किसी भाई की उसकी गैर मौजूदगी में, ये हदीस मुबारका की रूह से ग़ीबत की तारीफ़ है कि जब बंदा अपने भाई की गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात कहे जिसको वो सामने है और सुने तो उसको रंज हो, इसको ग़ीबत कहते हैं। और ये आज हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल आम है, हमने इसको गुनाह ही नहीं समझा हुआ। मेरे आक़ा पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में आपने देखा कुछ लोग हैं जो नाखूनों से अपना गोश्त काट रहे हैं और खा रहे हैं। तो आक़ा पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन है? तो आज के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों की ग़ीबत करते थे, जो उनकी पीठ पीछे उनकी बुराइयां बयान करते थे। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर थी। एक खातून अपना मसला पेश करने के लिए आई, बहुत एहसन तरीके से उसने अपना मसला पेश किया। तो जब चली गई तो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी कमाल की औरत थी, कितने खूबसूरत अंदाज से इसने अपना मसला पेश किया है, लेकिन थी कोताह का, मतलब ये है कि कद इसका छोटा था। तो आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईशा ग़ीबत ना करो। तो आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई उसका कद छोटा था। ऐसी बात नहीं है कि वो उसमें चीज़ ना हो और मिले, कद ही उसका, फरमाया यही तो ग़ीबत है। अगर कद छोटा ना होता तो फिर तो बोहतान था। मतलब ये है कि आपने अपने किसी भाई की गैर मौजूदगी में सिर्फ इतना भी कह दिया कि उसकी कमीज़ ये छोटी उसने पहनी, ये भी ग़ीबत में चला जाएगा। हम ज़रा अपने गिरबानों में झाँक के हम क्या कर रहे हैं आजकल। और इसका जो हुक्म है मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये ज़िना से ज़्यादा गुनाह है इसका। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना ये ज़िना से ज़्यादा गुनाह है, जिसको हमने आम समझा है और उसको हम गुनाह ही नहीं समझ रहे। सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक जवान आया और उसने आके आपको अर्ज़ करता है कि फ़लाँ जवान जो है ना, वह आपके पीछे यही आपकी बातें कर रहा था। आपने फरमाया, उसने तो अंधेरे में तीर छोड़ाने, तूने वो तीर ला के मेरे सीने में ठोंक दिया। इसी दौरान आपको हदिया मिला है एक टोकरा खजूर। आपने फरमाया ये ले जाओ और ये उस जवान को दे देना। तो उसने अर्ज़ की, हजूर वो तो आपके पीछे आपकी ये गिफ्तें कर रहा था। फरमाया जो तुम्हें कहा जा रहा है तुम वो करो और उसे ये कहना,
उसे कहना कि मेरे पास और माल ज़्यादा नहीं था, अगर होता तो मैं तुम्हें और ज़्यादा देता। जो तेरी नेकियां मेरी तरफ आई हैं, कोई मैंने मेहनत नहीं की जो मुझे मिली है, उसका ये नेवल बदल नहीं है, लेकिन मेरे पास था यही, मैंने ये तुम्हें दे दिया। मकसद ये है कि जब बंदा किसी की गीबत करता है उसकी पीठ के पीछे, तो जो उस बंदे की गीबत करने वाले की जो नेकियां हैं वो उसकी तरफ लौट जाती है। अब हम जरा अपने गिरबानों में जाके हमारे पास पहले कौन सी नेकी है? जो ये पुरफितन दौर जा रहा है, कौन सी नेकी हमने इकट्ठी की हुई है? अगर उसने एहसान कारी दिया है, हमारे पास कुछ अगर नेकी बच भी गई तो रोज तो हम इसी तरह दे रहे हैं। जब दो बैठे हो तो तीसरे का जरूर जिक्र करते हैं, और ये 90% ये होता है कि उसके गिले ही करते हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप जब दो तो दो ही आपने जिक्र करें, या अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र करें। क्यों खामखा अपनी इस मुश्किल वक्त में क्यों अपनी नेकी आप जाया करना चाह रहे हो? और इस चीज को इतना हल्का ना जानो, ये गीबत को हल्का ना जानो, ये रोज हमारे रोज का वतीरा है। ये अपनी इस जो आदत है इसको बदलने की कोशिश करें हम। एक चीज जिसका पहले पता ना हो बंदे को, तो ये उसका पता ही नहीं है, लेकिन जिसका पता चल जाए उसके बाद वो उस पर लाजम हो जाए, वो करेगा, अब उस पर वो गुनाह है। तो अपने आप को कोशिश करो ऐसी बुराइयों से बचने की। और तौफीक तो मेरे रब नहीं देनी है, लेकिन बंदा अपनी तरफ से जिद्दोजहद तो करे, कोशिश तो करे। ये जो गिबत करता है इसकी 3 आफतें हैं, 3 इसकी बलाएं हैं। जो गिबत करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, ये ज़हन में रखना है। जो गिबत करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, और अगर वो नेकियां कर रहा है तो उसकी कोई नेकी मकबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला के बंदों की वो गिले कर रहा है, गिबतें कर रहा है, उनकी पीठ पीछे उनकी गिबतें कर रहा है, तो उसकी कोई नेकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल ही नहीं फरमाएगा। और डेली के हिसाब से उसके गुनाहों में इजाफा होता जाएगा। ये इसकी आफतें हैं, ये गिबत करने वाले की आफतें हैं। ये उस पे वो बलाएं हैं जिसको हमें पता ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। कैसे कबूल हो जब अल्लाह ताला के बंदों का हम उनकी पीठ पीछे गिले शुरू करते रहे और उनकी गिबतें करें, तो हमारी कैसे दुआएं कबूल होंगी? तो इसलिए अपने आप को ऐसी मुसीबत से, ऐसी बला से अपने आप को बचाएं, और अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की बारगाह अक़दस में ये आजिज़ी किया करें। ये वो गुनाह हैं जिन पे हमारी कोई चीज़ लग नहीं रही। अब एक बंदा है, वो डाका डालता है, किसी को कत्ल करता है, उसकी मेहनत है, वो मेहनत कर रहा है, बुराई की तरफ मेहनत कर रहा है, वो उसके गले में वबाल पड़ा है। लेकिन ये गिबत तो आप सिर्फ ज़बान हिला रहे हैं और आपके गले में तोक डाले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, ये रमज़ान करीम की साथें हैं, बरकत वाली साथें हैं, तो अल्लाह ताला जल्द से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला एहसान फरमा दे और हम सब को इस वबा से अपनी हिफाजत में रखे। और कोशिश करें, बंदा कोशिश, एक कदम बंदा बढ़ाए, अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता है। बंदा कोशिश करे, अपनी तरफ से हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मुसीबतों से, ऐसी वबाओं से अपनी हिफाजत में रखे।